हम लोग फिर से रिपीट करते हैं इसको, सही है। सो हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग ए एन एन दे पढ़ेंगे, कहाँ पे ये यूज होते हैं और कहाँ पे यूज नहीं होते वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द रूल नंबर वन। अच्छा, रूल नंबर वन में ये था कि आप ना, जो कॉमन नाउन है, ठीक है, इन सिंगुलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर्ड आर्टिकल बिफोर, ठीक है। मोस्टली कॉमन नाउन जो सिंगुलर उनके आगे आर्टिकल ज्यादातर रिक्वायर्ड होता है, बट इन प्लूरल नाउन ज्यादातर वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट अगर हम उसको हम लोग पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वहां पे दे लगा सकते हैं आर्टिकल, ठीक है। अब किस तरह से, जैसे आई सा स्नैक, ठीक है, हमने एक स्नैक देखा, कोई भी रेफर, कोई रैंडम उन्होंने स्नैक देख लिया, ठीक है। अब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहे, कोई रैंडम उसने स्नैक देख लिया। स्नैक से बहुत सारे होते हैं, एग्जाम होते हैं, काइंड्स होते हैं ना। तो उसने कोई एक स्नैक दे, आई सा ए स्नैक, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर्टिकल लग गया हमारा, ठीक है। ये कॉमन नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर भी है, ओके। अब अब आते हैं, इसको सेकंड को छोड़ो, थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड कह रहा है कि आई हैव सीन द स्नेक, आई हैव द सीन स्नेक, ठीक है, अगेन। अब यहाँ पे द स्नेक आ गया, द स्नेक इसीलिए आया क्योंकि ये जो स्नेक, आई सा स्नेक, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर था। अब यहाँ पे उनको क्या कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया है, उसको पर्टिकुलराइज कर दिया और उसको प्लूरल कॉमन नाउन कर दिया है, ठीक है। और दैट्स वाई द, यहाँ पे द लगा हुआ है, द इसलिए लगा हुआ है, ठीक है, द। अगर कोई भी चीज आप एक बार उसको इंडिकेट करते हो, उसको रेफर करते हो, फिर अगर उसी चीज को दूसरी बार अगर आप उसको रेफर कर रहे हो, तो वो आपको वहां पे द लगाना होगा, जो भी आपने नाउन यूज किया हो। यहाँ पे नाउन की बात हो रही है, ठीक है, कॉमन नाउन, सही है। तो यहाँ पे देखो, आई सा स्नैक सिंगुलर कॉमन नाउन था, वहां पे हमने ए लगा लिया। अब सेकंड, वही सेम स्नैक को उसने फिर से देखा, आई हैव सीन द स्नेक अगेन, इसी स्नेक को फिर से उसने देखा, तो हमने उसका आगे क्या लगा दिया, द लगा दिया, सही है। तो ये है डिफरेंट। अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं कि आई सा स्नेक्स इन जू, उसने बहुत सारे स्नेक देखे इन जू, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल रिक्वायर है ही नहीं, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सिंगुलर की बात करिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तब भी हम ए लगाते हैं आगे, ठीक है। यहाँ सिंगुलर नहीं है, आप स्नेक्स लगा, तो हम आर्टिकल कोई लगा नहीं सकते। ए एन का मतलब होता है वन, एक, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने स्नेक्स बहुत सारे देखे, तो रिक्वायर्ड ए एन हम लगा नहीं सकते, और इसकी जगह मतलब कोई स्नेक्स नहीं लगा, मतलब सिंपल सा हमने सेंटेंस लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर सेम, अगर इस स्नेक्स को फिर से हम लोग इसको बात करें, तो यहाँ पे द स्नेक्स आ जाएगा। अब किस तरह से, लाइक यहाँ पे देखें, I have seen the snakes again before leaving the zoo. अब वही सेम स्नेक्स थे जब उसने जू को छोड़ा, तो वही सेम स्नेक जो उसने पहले देखे थे, वही स्नेक्स है। यहाँ पे देखो, रेफर टू द पर्टिकुलर स्नेक्स ऑफ द जू विच आई सा अर्लियर, ठीक है, जो उसने पहले ये जो देखे थे स्नेक, उसी सेम स्नेक्स की बात हो रही है, तब हमने यहाँ पे द स्नेक्स लिखा, ठीक है। तो ये बात आई समझ में, रूल नंबर वन क्लियर है सबको? आई होप सो सब क्लियर। जैसे हम लोग ने ज्यादातर हमने ये जो है इस टाइप का जो सेंटेंस हमने जब हमने ये जब एट्थ क्लास या मैट्रिक क्लास में पढ़ा, तो एक पूरा पैराग्राफ हमको दिया जाता था किंग का, ठीक है। तो हम पहले किंग का नाम लिखते थे, ठीक है, और फिर किंग को नाम ही लिखते, फिर सिर्फ द किंग। अब द किंग कौन सा, जो हमने पहले जो किंग का नाम लिखा उसको हम रेफर करके द किंग यूज करते थे, ठीक है। तो वही सेम ही यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर टू पे। अच्छा, लेट मी चेक योर चेट्स, अगर आप कोई क्वेरी तो नहीं है। चलें, सही है। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर टू पे आते हैं हम। अच्छा, रूल नंबर टू में क्या लिखा हुआ है कि द चॉइस बिटवीन टू इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन एन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चूज करना होगा दोनों आर्टिकल ए एन के बारे में, इज डिटरमाइंड बाय द साउंड, बाय साउंड के रिगार्डिंग, ठीक है। हमें साउंड के रिगार्डिंग हमें देखना है कि यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड प्रीसीड मतलब फॉलो, ठीक है, लगेंगे, इसका मतलब ये होता है ए, ठीक है, जिसका कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उसके आगे लगेंगे, ए लगेगा, ओके। एंड वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावेल साउंड प्रीसीड, जो के वावेल साउंड अगर जिसके बिगिनिंग में है, ठीक है, या एंडिंग में है, तो वो हम लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। देयर आर सम स्पेशल केसेस आल्सो, फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल। अच्छा, दूसरा है कि साउंड्स की बात हो रही है, ना कि वर्ड्स की। साउंड बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब मुझसे वो तो नहीं प्रोनाउंसिएशन हो गया, बट आपको अजम्पशन करना है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे देखो ए यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे हो रहा है ए यूनिवर्सिटी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल का कोई भी, ये आप यहाँ पे एन आना चाहिए था ना, क्योंकि आपने बोला कि आर्टिकल्स आने चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल तो यू तो आर्टिकल में ही आता है, ए ई आई ओ यू, हमारे पास जो पांच आर्टिकल्स हैं, तो यू तो उसमें, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग वहां पे ए लगा देते, तो यहाँ पे भी आप कंसीडर करें, यहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन आर्टिकल्स का नहीं आ रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे ए लगा लिया, और ये यूजफुल बुक भी। और यहाँ पे भी सेम है, $1 नोट, ठीक है, A1 मैन आर्मी, सही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे NMA लिखा हुआ है, ठीक है। MA मतलब अगर हम M को लिखें, ठीक है, क्योंकि वो M का प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे, ठीक है, MA लिखा हुआ है, NMA। इसका मतलब देखो M किस तरह से प्रोनाउंस होता है, इस तरह से, ठीक है, अलफ इस तरह से, ठीक है, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, बट यहाँ पे राइटिंग इस तरह से ही होगी। तो ये एम है, तो ये अलफ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अलफ ए है हमारे पास, ए अगर इसके अंदर कौन से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब अगर आप सिंधी मीडियम के, तो यू शुड नो अलफ अलमंदा अलफ जबर है, ठीक है। तो वो सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे एन आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अलफ देखे, यहाँ पे आ गया, तो दैट्स द रीजन हमने एन लगा लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ए बी आ गया, तो ए बी ए क्यों लगा, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट के साउंड में आ रहा, तो दैट्स व्हाई वी यूज ए। फिर एक आता है NLLB। अब एल को हम लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये एल इस तरह से आएगा। ओके, सही है, तो ये अलफ आ गया फिर से, तो हम लोग ने ALLB लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे BSC, तो यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वी यूज ए। तो ऐसे बहुत सारे आपके सामने आएंगे, तो आपको साउंड से उसको गैस करना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको लाजमी से देखनी, ये मसला बहुत ज्यादा करता है। ओके, अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह है इसके रिगार्डिंग? हाँ, जहाँ पे वावेल साउंड होगा तो वहां पे एन ही लगे, जैसे मैंने लगाया ना, NMA लगाया, NLLB लगा, तो वहां पे एन लगाएंगे, AN। बाकी जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहां पे हम लोग ए लगाएंगे आर्टिकल, सही है। ओके, क्लियर है सबको ये चीज? चलो ठीक है, हम लोग अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 3 में, क्या है हमारे पास, AR N समटाइम मेक्स ए प्रॉपर नाउन, ठीक है। A and N समटाइम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन बनाते, ए कॉमन नाउन, मेक्स ए प्रॉपर नाउन ए कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से बनाते हैं, अब किस तरह से वो बनाते हैं, प्रॉपर नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन उससे तो वो जनरली कोई आर्टिकल नहीं लेते, लेकिन बट व्हेन ए प्रॉपर नाउन नीड्स टू यूज ए कॉमन नाउन, अगर हम उसी प्रॉपर नाउन को अब अगर एज ए कॉमन नाउन यूज करें, तो हम लोग वहां पे ए यू मस्ट ब्रिंग AR N हम वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर नाउन ले, जैसे कि हम सबके नाम है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे आपका बख्ता वाला सजीदा जिया, ठीक है, जैसे मेरा नाम, तो ये सब हमारा क्या नाम है, तो उसमें हम लोग कभी भी दे नहीं लगाते, इन्हें कोई आर्टिकल लगा, क्योंकि वो हमारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और बाकी, अच्छा, हम जब उसको पर्टिकुलराइज करते हैं तभी हम लोग लगा सकते हैं, और उसको जब हम कंसीडर करते हैं, प्रॉपर नाउन नीड्स टू बी कॉमन नाउन, जब उसको प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं, तब हम एन या ए लगाते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से, ही थिंक्स, एग्जाम्पल पे आते हैं, ही थिंक्स ही इज ए शेक्सपियर, ठीक है, ही थिंक्स ही इज ए शेक्सपियर। अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है, कि हेयर शेक्सपियर डज नॉट रेफर टू द एक्चुअल पर्सन बट सम वन लाइक हिम। समझ में आई बात? अब ये रेफर करा है किसी को, कि ये है ना, ये इसकी तरह दिखता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये है ना, ये पर्टिकुलर लैक, कोई नाम है रजवान, कि ये जो रजवान है, ये अपने चाचू की तरह दिखता है, या किसी की तरह दिख, या चाचू अब्दुल्ला है, कि उसकी तरह दिखता है, ठीक है। तो अब वो ना, रजवान की जगह वो अब कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। किस तरह, क्योंकि हमने अब्दुल्ला जो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन था, हमने उसकी जो सारी प्रॉपर्टी उस रजवान में ड्यू टू सम, ठीक है, तो अब वो उसमें दिख रही हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लड़का है, शेक्सपियर है, कि उसकी तरह वो दिखता है, या उसकी तरह वो स्मार्ट है, सही है। तो हम जब इस तरह से कंपैरिजन करें किसी के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं, अगर डिपेंड ऑन सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन द साउंड्स, ठीक है, कि वो वावेल का आ रहा है या कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ठीक है। सो ये बात अब देखें, दूसरे सेंटेंस में देखें, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन। यहाँ पे देखो एन आ गया, क्योंकि अलफ का मतलब प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वॉवेल्स का आ रहा है, तो दैट्स व्हाई हम उसने एन लगाया, ठीक है। अब ये ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, अब ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन की तरह दिख रहा है। अब ये जब दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन, मतलब हम लोग क्या करें, उसको किसी से हम क्या करें, कंपेयर करें, ही सीम्स टू बी लाइक, ठीक है।
अच्छा, अब ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया खुद क्या एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया खुद प्रॉपर नाउन है, ठीक है, बट उसका जो प्रॉपर, बट ऑस्ट्रेलियन इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो मतलब उसके जो लोगों को बोलते हैं, जो उसके अंदर रहते हैं उनको, वो तो बहुत सारे, अब हर किसी को तो अगर हम खुद बोलेंगे तो उनको कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑस्ट्रेलिया बट ए मिलियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन, सही है, तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात आई समझ में, रूल नंबर 3 सबको समझ में आया, रूल नंबर 3 सबको समझ में, लेट मी नो। यहाँ पे लाइक का बटन होता है तो उसको, ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। अच्छा, अब रूल नंबर 4 में ये है कि समटाइम्स इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज टू रेफर द नंबर वन और ईच पर। अब ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन एन, वो किसके किसके काम आते हैं, वन के काम आते हैं, वैसे इसकी मीनिंग भी वन है, और ईच के काम आती है, पर के काम आती है, ठीक है। अब वो किस तरह से, आई एंड ए, ठीक है, अब आर्टिकल तो हमने लगा लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, वन के इक्वल है, मैंने ए, आई एंड ए 1000 लिखना या आई एंड $1,000 लिखना, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आई एंड $1,000 इन दैट जॉब, ठीक है, $1,000 इट मीन्स, ओके। तो यहाँ पे आई हैव ए कार, आई हैव ए वन कार, तो हम यहाँ पे वन भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। इट गोज 50 माइल्स एन आवर, ठीक है, तो आवर की जगह हम पर आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एन लगाया, तो हम इस तरह से भी आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम आर्टिकल को यूज, अच्छा ये आवर एन, देखो हम ये जो है हम इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, आवर को, तो इसलिए एन यहाँ पे इसलिए आता है कि हम लोग आवर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग सिंधी में इसको अलमंदा आई थिंक बोलते हैं, हाँ, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये हावर नहीं आवर, ठीक है। सो ये प्रोनाउंसिएशन में इस तरह से, दैट्स व्हाई वी यूज एन। इससे ऑनेस्ट भी इस तरह ही आता है, एन ऑनेस्ट आएगा, ओके। ओके, देन आते हैं हम लोग रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 में भी ये चीजें, इंडेफिनिट आर्टिकल ऑफन प्रेसिड या फॉलो लगते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पे। अब डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्ट है उसके आगे लगते हैं, अब किस तरह, ही इज ए गुड बॉय, व्हाट ए नाइस कार, ये जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, नाइस हो गया, वेल हो गया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज, अच्छा वेल एक्चुअली एडवर्ब, हाँ, एडवर्ब है, ठीक है। तो गुड हो गया, नाइस हो गया, ठीक है, बैड हो गया, तो उसके अगर हम लोग ए लगाते हैं ना, अगर हम ए लगाते हैं तो वहां पे क्या मोस्टली क्या लगता है, वहां पे ए आर्टिकल लगता है ज्यादातर, ठीक है। अब फिर डिपेंड करता है कि वो साउंड क्या दे रहे हैं, ठीक है, साउंड के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है रूल नंबर 6, ए समटाइम कम्स बिफोर डिटरमाइनस, ठीक है, डिटरमाइनस के बिफोर पहले लगता है, वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल ए फ्यू, ए लिटिल, ए लॉट ऑफ, ए मोस्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या डिटरमाइनर्स है, ओके। ETC, फिर कहते हैं बट इन द केस ऑफ मेनी, मेनी की जगह कोई ए मेनी नहीं लगता, ठीक है, मेनी ए है, मेनी ए है लेकिन ए मेनी नहीं है, ठीक है, मेनी आर एन कम्स आफ्टर, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अब किस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, ठीक है, तो यहाँ पे ए फ्यू लग गया, ठीक है। तो ये ज्यादातर ए की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कोई एन की बात नहीं हो रही है, तो ए फ्यू, ए लिटिल, ए लॉट, ये उसकी बात है। तो देर इज ए लिटिल मिल्क इन द जार, देर इज ए लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेनी ए फैन वी वेलकम, मेन ए मेनी फ्रेंड नहीं है, मेनी ए फैन वेलकम, सही है। तो मेनी जब आए तो आपको उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना, उसके उसके पीछे नहीं लगाना, उसके आगे आर्टिकल लगाना है, सही है। ये चीज याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये मेनी का आता है जब, तो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, तो ये चीजें समझ में आई सबको, आर्टिकल ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल सबको समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन ए एन एन के रिगार्डिंग, ओके सबको, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम लोग दे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दे कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, दे इज यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो वहां पे हम दे मेंशन करते हैं, और थिंग्स इन द केस ऑफ कॉमन नाउन, पर्टिकुलर हम कॉमन नाउन्स में, ठीक है, यूज करते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन जनरली डोंट टेक एन आर्टिकल, तो ये जैसे ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि प्रॉपर नाउन जनरली डोंट डो नॉट टेक एनी आर्टिकल, बट अगर उसको हम पर्टिकुलर करते हैं तो वहां पे लग जाता है। अच्छा, अब किस तरह से, द मैन इज रनिंग, अब मैन, द मैन लिखा हुआ है, द मैन इज रनिंग, अब वो कौन सा पर्टिकुलर मैन है कोई, ठीक है, ऐसा नहीं कोई कॉमन नाउन नहीं, कोई द मैन इज रनिंग, अब वो मैन है जहां उसने देखा है कहीं पे मेंशन, अब सेंटेंस
आपको जो दे के जो सेंटेंस आएंगे वो मैं आपको मेंशन करूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। आई सा द बॉय स्टीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आई सा, फिर उसने कहा दे बॉय स्टील। अब दे बॉय यहाँ पे सिर्फ बॉय भी लिख सकते थे, लेकिन उसने दे बॉय मतलब वही बॉय जो स्टीलिंग कर रहा था, ठीक है। आई सा द बॉय स्टीलिंग, अब वो बॉय उसने देखा जो कि स्टीलिंग कर रहा था, उस बॉय की वो बात उसने उसको देखा हुआ है, ठीक, किसी और बॉय को नहीं देखा, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये किस तरह से वो पर्टिकुलर चीजें कर रहा है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे थे वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट। अब देखो किस तरह से उसने पर्टिकुलराइज किया चीजों को, आई गेव यू द लास्ट ईयर। अब वो उसने द पेन इसीलिए यूज किया, वेयर इज द पेन, ठीक है, आई गेव यू द लास्ट ईयर। तो उसने पर्टिकुलर मेंशन कर दिया है कि जो पेन आपको मैंने दी थी जो लास्ट ईयर वो कहाँ है, सही है। इसी तरह फिर कह रहे हैं यहाँ पे देखो आई गिव हिम ए बॉल, यहाँ पे देखो सिंपल सा सेंटेंस है, आई गिव हिम अ बॉल, बहुत ही सिंपल सा, बट ही लॉस्ट द बॉल। फिर ये सेम टू सेम यहाँ पे ए बॉल आ गया, यहाँ पे दे बॉल, अब वही सेम बॉल की बात हो रही है। जब उसको हमने पर्टिकुलर ही कर दिया उसको, ठीक है, उसको सेकंड बार रिपीट कर लिया तो हमने वहां पे दे लगा, ठीक है। बात आई सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज को मेंशन किया हुआ है कि ए बॉल बिकम द बॉल in the second clause because the ball was not a random ball anymore। यहाँ पे I gave him ball कोई random बॉल हो गया कोई भी, ठीक है, कोई कॉमन था। पर जब यहाँ पे ये बॉल आया तब ये कोई पर्टिकुलर प्रोनाउन कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे पर्टिकुलराइज कॉमन नाउन हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, दे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आई समझ में, रूल नंबर 1 समझ में आया, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, है ना, सही है। अच्छा अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, हम आते हैं। अच्छा रूल नंबर 2 में क्या है, समटाइम दैट इज यूज्ड टू जनरलाइज ए ग्रुप अ होल क्लास। अगर कोई हम लोग ग्रुप है उसके अगर हम मतलब किसी ग्रुप को वो शो करता है, जनरलाइज करता है, अब किस तरह से, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब ये द डॉग एंड ये सारे एक डॉग की बात नहीं करते, सारे जो डॉग हैं वो सारे फेथफुल एनिमल होते हैं। तो ये जनरलाइज एक ग्रुप की बात होगी, होल क्लास की बात होगी, ठीक है। पूरे जो स्पेसीज ऑफ डॉग्स उनकी बात होगी, सारे जो डॉग्स वैसे सब फेथफुल ही होते हैं, ठीक है। अच्छा द इंग्लिश आर इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज, अब जो इंग्लिश यहाँ पे कौन से है, अब यहाँ पे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं, इंग्लिश वो जो कि इंग्लिश लोगों की बात की है, रेफर टू पीपल ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। जो इंग्लिश जो इंग्लैंड के लोग हैं हम उसको इंग्लिश बोलते हैं, बर्तानिया के लोग हैं, ठीक है, उसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, ओके। तो अब हम लोग अगर कोई इंग्लैंड के लोगों का जब पर्टिकुलर करते हैं तो इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द इंग्लिश लैंग्वेज मतलब नहीं होता, उनके लोगों को मेंशन करते हैं, सही है। अच्छा फिर यहाँ पे दे ऑनेस्ट हो गया, आर रिस्पेक्टेड, ठीक है। अब ऑनेस्ट का मतलब वो क्या होता है, प्लूरल नाउन, दे जब किसी एडजेक्टिव से आए वो प्लूरल नाउन बन जाता है, ओके। फिर यहाँ पे दे पुअर, ठीक है, दे पुअर मतलब पूरी जो पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, ठीक है, वो हम ज्यादातर हमने देखा कि वो ज्यादातर डिसऑनेस्ट नहीं होते, ओके। तो दैट्स हाउ दे यूज्ड, ओके। अब बात है रूल नंबर 3 पे आते हैं कि टू पर्टिकुलराइज ए नाउन काउंट नाउन, ठीक है, और सॉरी ए नॉन काउंट नाउन। अब वो कैसे, दे इज रिक्वायर्ड बिफोर इट। अब यहाँ पे देखो जिसको हम लोग काउंट ना कर पाए तो उसके आगे रिक्वायर्ड होता है दे। अब वो किस तरह से, द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशन इज फ्रीजिंग। अब यहाँ पे द वाटर लगे, इसको हम लोग ज्यादातर काउंट नहीं कर सकते। अब काउंट हम इसको वेट कर, इसके वेट को फाइंड कर सकते हैं कि कितना किलोग्राम है, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, ओके। तो इसके ऐसे अगर कोई हमारे पास आते हैं वर्ड्स तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं, ओके। यहाँ पे देखो प्लीज रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। अब ये कह रहा है कि मुझे वो पैसे वापस कर जो आई लेंट यू लास्ट ईयर। अब वो पैसे मेंशन मतलब उसको कह रहा है कि आप दो जो कि लास्ट ईयर मैंने उसको दिए। तब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है कि मनी तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, उसको देख सकते। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बारो उसने किए थे, लैंड का मतलब उसने जो बारो किया था, अब बारो उसने किया था, अब उसको रखने के लिए तो उसने नहीं मतलब यूज किया, उसने तो उसको कहीं भी यूज किया होगा ना। तो वो तो मनी अब चलेगा जो उसने दिए थे, अब तो वो अपने खुद के पैसे जो होता वो उसको देगा ना मनी को। तो दैट्स हाउ यहाँ पे दे मनी लगा हुआ है, ओके। समझ रहे हो ना बात को, ये जो लैंड वाला एग्जाम्पल 2 को समझ रहे हो ना आप, एग्जाम्पल 2 तो समझ में आ रहा है ना आपको, चलो सही है। मतलब उसने जो पहले से आपको अगर किसी को बारो अगर उधार पे देते हो पैसे, अब वो अगर वही पैसे मुझे दे दो, अब वो तो अगर आपने 1 महीने पहले दे तो वो तो उसी मनी को उसने कहीं पे यूज किया होगा, वो सेम तो नहीं, वो अपने आप खुद कमाए वो ही पैसे आपको देगा। तो वो इसीलिए यहाँ पे दे मेंशन हो गया, ओके।
कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो तो उदा था, वो चला गया, उसने यूज किया, आप उसको कैसे काउंट करोगे आप? अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे आते हैं कि देयर इज मैंडेटरी बिफोर ए थिंग व्हिच इज ओनली वन ऑफ ए काइंड इन द यूनिवर्स। ऐसी कोई चीज जो कि एक ही चीज हो, मैं ठीक है, और कोई यूनिवर्स हो नहीं, तो उसकी जगह हम दे लें, जैसे द मून हो गया, द अर्थ हो गया, सही है, द सन हो गया, तो उसको जगह हम लगाते हैं। ओके, पर अब यूज ऑफ द दे बिफोर जियोग्राफिकल प्लेसेस। ओके, रूल नंबर 5 पे आते हैं, यूजिंग द दे जियोग्राफिकल प्लेसेस जनरली डिपेंड ऑन द साइज एंड प्यूरिटी ऑफ द थिंग्स दोज नाउन रेफर टू। ठीक है, अगर हम वहां पे लगाते हैं जियोमेट्रिक जो जियोग्राफिकल प्लेसेस पे थे, डिपेंड ऑन साइज करता है, ठीक है, प्यूरिटी पे डिपेंड करता है, वो हमको किस तरह से। They is generally used everywhere, except some cases, so it is better to know those expectation first. अब they must not precede, अब they यहाँ पे नहीं लगता है, इस जगह पे नहीं लगता है। पहले हम वो कहते हैं कि आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगता है। अब नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे पास 7 जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसके आगे दे नहीं लगता है। ओके, फिर आते हैं नेम ऑफ कंट्रीज ऐसे जिसके आगे नहीं लगता है, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, उसके आगे नहीं लगता। ओके, फिर आता है नेम ऑफ स्टेट, सिटीज और टाउन, लॉस एंजलिस, ठीक है, अलास्का, सिडनी, लंदन, तो ये इसके आगे नहीं लगता है। फिर आते हैं हमारे पास स्ट्रीट्स आता है, ठीक है, जॉर्ज स्ट्रीट है, बाकी जो न्यू टाउन स्ट्रीट है। फिर नेम ऑफ सिंगुलर, लेक्स एंड बेस, जो कि सिंगुलर है, ठीक है, लेक्स एंड बेस, तो उसके आगे नहीं लगता। लेक रे, लेक आयरी, लेक हिलर, शार्क बे, या हमारा द बंगाल बे है, ठीक है, उसके आगे दे लगता है, वो भी रीजन है, उसका बताता हूँ। अच्छा, नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स, ठीक है, नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट सोलिटी है, माउंट बिंडो है, ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन्स की बात होगी। फिर आता है नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड जैसे ईस्टर आइलैंड, बार आइलैंड हो गया, बट ये सिंगल सिंगल है, ठीक है, इसके साथ और कोई कनेक्टेड आइलैंड है नहीं, तो हम लोग वहां पे ये नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे भी हैं, सिंगल भी हैं, तो इसकी इसी वजह से हम लोग वहां पे दे नहीं लगाते, क्योंकि डिपेंड ऑन द साइज एंड प्यूरिटी। पर आप अगर कोई ऐसा कोई आपके सामने आइलैंड आ जाए या माउंटेन जो आपको पता है कि ये बहुत बड़ा है, साइज में छोटा नहीं बड़ा है, तो आप उसके आगे दे लगा लेना, सही है। तो इस तरह से ये वर्कआउट करता है, डिपेंड ऑन द साइज एंड प्यूरिटी, या पॉपुलरिटी भी डिपेंड करता है समटाइम, कि वो कितना पॉपुलर है। जैसे हम लोग मालदीव है, मालदीव एक आइलैंड है, लेकिन हम उसके आगे हम दे लगाते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, और वहां पे से बहुत सारे है, बड़ा भी है, इतना छोटा भी नहीं है वैसे। अच्छा, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसके आगे हम नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसकी लोग पॉपुलेशन हो जाता है, उसके लोग हो जाते हैं वो, सही है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, क्रिकेट, फुटबॉल, तो उसके आगे नहीं लगता। नेम ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, तो उसके आगे हम लोग नहीं लगाते थे। ओके, नोट यहाँ पे लिखा हुआ कि दे इज वाइडली यूज आर्टिकल इन इंग्लिश, ज्यादातर दे ही यूज होता है आर्टिकल पर्टिकुलरली, ठीक है, जो भी ए एंड दे, इन तीनों में दे ज्यादा लगता है। एक्सपेक्ट फॉर द लिस्ट मेंशन अबव द प्रॉपर नाउन, दे इज यूज बिफोर ऑलमोस्ट ऑल द नाउन्स व्हिच मींस समथिंग डिफाइंड पर्टिकुलरली। अगर हम किसी भी चीज नाउन्स को अगर पर्टिकुलर डिफाइन करें, तो हम वहां पे प्रॉपर को अगर मेंशन करें, ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो वहां पे हम लोग लगा सकते हैं। The above list has some opposite factor also, those factor are explained in the following। तो अगर इनके जो opposite factor है, ये इन सारे चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं लग रहे ना आर्टिकल, अब कुछ ऐसे इनके opposite सेक्टर हैं जो चीजें वहां पे आर्टिकल लगते हैं। अब वो किस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे आर्टिकल लगता है नेम ऑफ ओशियंस, गिलेफ्स, सीज, रिवर्स, उसके आगे ये दे लगते हैं, ठीक है, जैसे दे पैसिफिक, दे टैलेंट, ठीक है, द कोरल सी, तो ये जो हमारे पास जो है, द नाइल हो गया, ठीक है, फिर कहते हैं मरी रिवर हो गया, द डार्लिंग रिवर हो गया, तो ये नाम है, तो उनके आगे द लगता है। फिर हमारे पास नेम्स ऑफ, तो मैं जूम भी करता हूँ तो मे भी आपको सुना हो। फिर मैं नेम्स ऑफ कंट्री विथ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ऐसे ही कोई कंट्रीज के नाम जो कि यूनाइटेड हो, और स्टेट्स के भी आप पे, मतलब स्टेट, चार पांच स्टेट कंबाइन करके एक कंट्री बनता है, तो या आइलैंड्स के बाद, तो वो हम वहां पे दे लगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो बना हुआ कोई एक नहीं, उसके बहुत सारे स्टेट्स है, तो उसको मिला के वो यूनाइटेड स्टेट बना हुआ है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन हम द यूएसए लिखते हैं, द यूके भी इस तरह से है, द यूएई जो अरब इमारत है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं,
सॉरी स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे फिलीपींस, वो भी इस तरह से है। ओके, फिर आता है नेम ऑफ ग्रेट लेक्स। ऐसे जो ग्रेट लेक्स जो हमारे नाम से, तो द ग्रेट लेक्स है, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है, तो उसके आगे भी लगता है। सिर्फ नेम ऑफ लेक्स नहीं, द नेम ऑफ ग्रेट लेक्स, ठीक है। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, अब माउंटेन की बात नहीं हो रही, रेंजेस की बात हो, जैसे हिमालयाज हो गया, ठीक, कराकरम हमारे पास हो गया, तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। द अल्प्स हो गया, द इंस हो गया। उसके बाद नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, द अंडमान, ये हमारे पास कौन, मालदीव आ गया, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग लगाते हैं दे। तो आई थिंक इतने ही थे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आर्टिकल्स थे, मतलब इसके रूल्स वगैरह थे, जो कि ज़्यादातर हम लोग एंट्री टेस्ट में पर्टिकुलर आते हैं, जो कि आई होप सो कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं तो फिर भी लेट मी नो। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो भी रूल्स वगैरह बताएं, अगर कोई आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी नो।